Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series 4/4/2017। सबसे पहले आज की कोट देखते हैं, फिर वो एमसीक्यू करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में अटेम्प्ट किया था। नाउ लेट्स बिगिन। देखिए आज की कोट है, वी आर सो बिजी वॉचिंग आउट फॉर व्हाट्स जस्ट अहेड ऑफ अस दैट वी डोंट टेक टाइम टू एंजॉय वेयर वी आर। काफ़ी बार हम सबके एम्बिशंस होते हैं, वी वांट आवर जॉब, वी वांट आवर ओन हाउस, वी वांट आवर ओन कार, सब कुछ वी वांट ऑल द थिंग्स। और हमारा फोकस होता है ऑल द टाइम ऑन द फ्यूचर कि एग्ज़ाम कब आएगा, कब क्रैक कर रहे हैं। बट समटाइम्स हम ये भूल जाते हैं ये अप्रिशिएट करना कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। एंड मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं फेसबुक पे, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि काफ़ी लोगों ने जब ये सीरीज़ देखनी पहले स्टार्ट की थी तब से लेके अब तक दे आर फीलिंग सॉलिड इम्प्रूवमेंट। दे फील दैट उनकी वोकेबलरी बढ़ चुकी है काफ़ी हद तक एंड दे फील मोर कॉन्फिडेंट। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने लिए अप्रिशिएट करें। फॉर अ मोमेंट जस्ट सिट बैक, रिलैक्स और अपने आप का एक अप्रिशिएशन दीजिए अपने आप को, क्योंकि यूट्यूब पे लॉट ऑफ पीपल वुड रादर वॉच सम एंटरटेनिंग वीडियो या कोई गाने वगैरह, बट यू टेक टाइम आउट and listen to this 20-minute or 25-minute odd video every single day to improve your vocab just so you can score more marks. It's commendable. Kudos to you. और हमको ये अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले ये एक ईडियम बेस्ड जो MCQ था उस पर नज़र डालते हैं। ऑल एट सी, इट्स अ वेरी गुड ईडियम बेस्ड MCQ। देखिए पहली बात तो पिछली वीडियो में मैंने गलती से यहाँ पे SEE लिख दिया था, सो सॉरी अबाउट दैट, मुझे माफ़ करना। ओम साई राम। सो यहाँ पर देखिए ऑल एट सी, इट मीन्स टू बी पजल्ड, टू बी कन्फ्यूज्ड, कि समझ ना आ रहा हो आपको कि हो क्या रहा है। अब ज़रा इसका आपको ओरिजिन समझाता हूँ और कुछ सेंटेंसेस करके देखते हैं ताकि मेमोरी में ये हमारे बस जाए ये इडियम। देखिए ऑल एट सी का अर्थ क्या है। ऑल एट सी का सबसे एक्यूरेट अर्थ है कि एक ऐसी स्थिति में होना जहाँ पर टोटल एक कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड देयर इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर। अच्छा, कंप्लीट डिसऑर्डर कब होता है? जब आपके पास नॉलेज की कमी हो, व्हेन यू डू नॉट नो कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ऑल एट सी क्यों? देखिए ये जो ईडियम है ये आता है फ्रॉम द लाइव्स ऑफ सेलर्स। सेलर्स आपको पता है जो शिप में सेल करते हैं। तो काफ़ी बार आज के ज़माने में तो खैर हमारे पास GPS है, शिप्स गुम नहीं जाती ओशन में या सी में, उनको पता होता है कहाँ जाना है। काफ़ी हद तक उनके पास बहुत हेल्प होती है। मगर कुछ सेंचुरीज पहले ऐसा नहीं था, कंपस ही था घूम फिर के उनके पास, जिससे वो नेविगेट कर पाते थे। तो अब क्या है कि देखिए उस ज़माने में काफ़ी बार कंपस भी कभी कभी धोखा दे जाता रहा और समझ नहीं आता रहा सेलर्स को कि जाना कहाँ पे है। तो देयर वॉज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एट दैट टाइम, कि जब बिल्कुल आप समुंदर के बीचों बीच आप कहीं पे फंस गए हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको जाना कहाँ पे। सो इट फेल्ट लाइक ऑल एट सी। ठीक है, तो मतलब उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ एवरी वन वॉज कन्फ्यूज, पजल्ड, परप्लेक्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं इसके। आई वॉज ऑल एट सी व्हेन आई वॉज सडनली आस्क्ड फॉर ₹500 मोर देन द एक्चुअल प्राइस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। आप ये भी कह सकते हो पीपल वर ऑल एट सी व्हेन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द डिमोनेटाइजेशन ड्राइव। तो बिल्कुल उस वक्त तो पूरा ऑल एट सी हो गया था। उसके अलावा फाइनली आप ये भी कह सकते हो द किंग वॉज ऑल एट सी व्हेन हिज ओन जनरल टर्न्ड ऑन हिम। टर्न्ड ऑन हिम मतलब उसको धोखा दे दिया। ये फ्रेजल वर्ब है, आई थिंक मैंने एक बार डिस्कस किया था, नहीं किया, याद नहीं आ रहा। बट टर्न मतलब आप कह सकते हो कि माई बेस्ट फ्रेंड टर्न्ड ऑन मी, उसने आपको धोखा दे दिया, ही बिट्रेड यू। सो जब आपका कोई बहुत ही करीबी आपको धोखा देता है तो क्या होता है? देयर इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, क्या हो क्या रहा है। सो द किंग वॉज ऑल एट सी। तो ये भी काफ़ी क्रिएटिव तरीका है। इस पर आप सेंटेंस बनाइएगा, काफ़ी अच्छा सेंटेंस बन सकते हैं। देखिए अब वापस अखबार पे आते हैं। प्लॉटिंग, देखिए इसको द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में यूज़ किया हुआ था। प्लॉटिंग टुवर्ड्स अ सोल्यूशन, तो बेसिकली जो बैड लोन प्रॉब्लम है हमारे बैंकिंग सिस्टम में उसके बारे में था ये पूरा एडिटोरियल। तो वहाँ पर उसका एक पार्ट है प्लॉटिंग टुवर्ड्स अ सोल्यूशन। तो देखो पहले तो प्लॉटिंग को एज ए वर्ब, एक क्रिया के रूप में कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊँगा।
फिर एज एन एडजेक्टिव के रूप में कैसा यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगा। दोनों ज़रूरी है, दोनों के मीनिंग थोड़े बहुत अलग हैं, तो आपको दोनों बताना ज़रूरी है कि कभी एग्ज़ाम में या किसी मतलब पैराग्राफ वगैरह में आ गया तो उस वक्त समझ पाओगे इसका अर्थ क्या है। प्लॉडिंग का देखिए, जब हम एक क्रिया के रूप में, एक वर्ब के रूप में जब उसका मतलब हम ढूंढ रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि बहुत ही धीरे धीरे चलना, आराम आराम से स्टेप्स लेकर, और इस तरीके से चलना जैसे आपके जो पाँव हैं उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, पैर घसीट कर चलना। अब पैर घसीट कर आदमी कब चलता है? जब सीधी सी बात है कोई मतलब कीचड़ में फंसा हो, कोई बहुत ही स्टिकी सा सब्सटेंस हो, ठीक है, वहाँ से आपको गुजरना हो। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है। आई प्लॉडेड थ्रू द क्राउड जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ। तो अब देखो, ज़रूरी है कीचड़ से ही गुजरेगा आदमी, क्राउड से भी आप जब जाओगे तो सीधी सी बात है बहुत ही आराम आराम से, मतलब भाग के तो जा नहीं सकते क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारा क्राउड है, ठीक है। तो ग्लिम्स ऑफ, आगे किसी का भी नाम डाल लो जो भी आपको, जिसके भी की ग्लिम्स के लिए आप क्राउड से गुजरोगे, मैं तो किसी के लिए नहीं गुजरूंगा। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, आफ्टर द फर्स्ट डे एट द जिम ही प्लॉडेड बैक होम। तो सीधी सी बात है, किसी ने यहाँ पे जिम किया हो तो पहला दिन जो होता है तो उसके बाद तो पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है, एंड घर आदमी बिल्कुल आराम आराम से मतलब पैर घसीटता हुआ जाता है, ठीक है। और फाइनली आप ये भी कह सकते हो, द डे वॉज प्लॉडिंग अलॉन्ग। तो दिन भी कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही बोरिंग सा होता है, आराम आराम से बीत रहा होता है, एक एक घंटा ऐसे लगता है 10-10 घंटे हैं, ठीक है। तो द डे वॉज प्लॉडिंग अलॉन्ग। अब ये हमने एज ए वर्ब डिस्कस कर लिया, अब एज एन एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं। बाय द वे यहाँ पर कैसे यूज़ कर रहे हैं आप बताइए, एज ए वर्ब यूज़ किया जा रहा है या एन एडजेक्टिव? देखिए यहाँ पर एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं बाय द वे, प्लॉडिंग टूवर्ड्स अ सोल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बैड लोन प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन निकालना है हमारे देश को, तो उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं? नहीं, धीरे धीरे घसीट घसीट के हाँ भैया क्या करें, इसका बैंक्स को मर्ज करना है, क्या करें वगैरह, यू नो। सो वी आर प्लॉडिंग टूवर्ड्स अ सोल्यूशन। आगे देखिए, प्लॉडिंग एज एन एडजेक्टिव, उसका क्या अर्थ होगा? देखिए, प्लॉडिंग एज एन एडजेक्टिव होगा, हालांकि एसेंस सेम होगी। जब आप किसी क्राउड में या किसी कीचड़ में आराम आराम से जा रहे हो, आप यू आर मूविंग स्लो, सो इट इज़ स्लो मूविंग। बट जब हम एज एन एडजेक्टिव इसको यूज़ करते हैं तो कुछ और वर्ड्स जुड़ जाते हैं। हम प्लॉडिंग को कह सकते हैं काफ़ी अनएक्साइटिंग, अनइवेंटफुल, बहुत ही बोरिंग सा, डल सा, टायरसम सा, ड्राई, ठीक है। एक आप कह सकते हो लैकलस्टर, ठीक है। लैकलस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ये भी इसका सिनोनिम है प्लॉडिंग का। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेज हैं, ये भी इन पर नज़र डालते हैं। माई फ्रेंड थिंक्स टाइटैनिक वॉज एन अनइंटरेस्टिंग एंड प्लॉडिंग मूवी। तो टाइटैनिक किसी ने देखी हो, लियोनार्डो डिकैप्रियो, केट विंसलेट की मूवी है, तो मेरे दोस्त को लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्लो मूविंग, आराम आराम से चल रही है, 3 घंटे लंबी मूवी है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो प्ले जो होता है, ठीक है, इट वॉज अ प्लॉडिंग प्ले। तो किसी के बारे में भी कह लो यार ऐसे, तो इट वॉज अ प्लॉडिंग एपिसोड, इट वॉज अ प्लॉडिंग बुक दैट आई रेड, ठीक है। बहुत ही स्लो मूविंग, अनएक्साइटिंग। ज़्यादातर सिंस स्लो मूविंग की हम बात कर रहे हैं तो ये मूवीज़ के लिए, प्लेयर्स के लिए, ठीक है, उनके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। इसका एंटोनिम सीधी बात है, एक्साइटिंग, इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग, ये सब हो सकता है, ठीक है। ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ प्लॉडिंग। अच्छा देखिए, अगला यहाँ पर जो वर्ड है वो है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट ये एक एडजेक्टिव है, मैंने लिखा है इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियस सा ही था, तो वैसे बता रहा हूँ एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे तो हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं, रेजीम्स फ्लैग्रेंट एक्सेसेस। अच्छा यहाँ पे इतना बढ़िया समझ नहीं आएगा वैसे। फ्लैग्रेंट का देखिए अर्थ होता है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट आपको याद हो, हम आई थिंक 2 या 3 बार ये वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, और जब ब्लेटेंट डिस्कस किया था तब उसके सिनोनिम में भी मैंने ये वर्ड वहाँ पे मेंशन किया था। अच्छा देखिए, फ्लैग्रेंट का जो अर्थ होता है, कोई चीज़ जो बिल्कुल ऑब्वियस हो, खुली हो, कि सब मतलब सब देख सकते हैं, मगर ये पॉजिटिव वे में इस्तेमाल नहीं करते। आप ये नहीं कह सकते कि ही शोड फ्लैग्रेंट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज एल्डर्स, नहीं। फ्लैग्रेंट यूज़ होता है जब कोई चीज़ ब्लेटेंट हो मगर किसी गलत या इमोरल चीज़ के लिए हो। इमोरल मतलब जो नैतिक ना हो, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सबके सामने खुलेआम हो रही हो, वो आप कहोगे फ्लैग्रेंट। तो फ्लैग्रेंट क्या होगा? करप्शन होगा, फ्लैग्रेंट होगा मिस यूज़ ऑफ पावर, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप फ्लैग्रेंट कह सकते हैं।
तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं. ही इज समवन who shows who shows flagrant disregard for the orders. तो flagrant disregard for the orders मतलब खुलेआम ऑर्डर्स को वो मानता नहीं है. he shows complete disregard for it. स्टीव स्मिथ के बारे में आप कह सकते हो. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, आई थिंक इस टेस्ट सीरीज में कैप्टन ही थे. तो उन्होंने जब आपको पता होगा एक थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, DRS जो होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, उसको उसमें जब एक कॉल लेनी होती है तो बैट्समैन को वहीं पे ऑन द फील्ड खुद लेनी होती है. तो वो ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे, तो वो क्या था, एक फ्लैग्रेंट फाउल था. और इंडियन क्रिकेट टीम ने भी कहा कि ये तो बिल्कुल ओपनली एक चीटिंग कर रही है. ठीक है, सो कोहली ने ऑलमोस्ट क्या भी दिया, इट वॉज लाइक ओपनली चीटिंग कर रहा. तो कौन सी चीटिंग थी? वो फ्लैग्रेंट चीटिंग थी. अच्छा, फ्लैग्रेंट का जो उल्टा होगा, एंटोनिम होगा, वो क्या होगा? पहले तो अनऑब्ट्रूसिव. अच्छा, अनऑब्ट्रूसिव है ना, तो ऑब्ट्रूसिव का मतलब अगेन कुछ ओपन हो रहा हो. इसके भी सिनोनिम्स आपको दिखा दूंगा जस्ट टू सॉर्ट ऑफ क्लियर इट अप. और स्लाइट जो कम हो. ठीक है, स्लाइट का यहाँ पे एसेंस में ये मतलब है कि जो इतना ओपनली ना हो रहा हो. अच्छा, ऑब्ट्रूसिव एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अनऑब्ट्रूसिव उल्टा हो गया ना फ्लैग्रेंट का, तो ऑब्ट्रूसिव का अर्थ भी देखते हैं. देखिए, ऑब्ट्रूसिव होता है जो नोटिसेबल हो मगर पॉजिटिव वे में ना हो. ठीक है, आप कभी ये नहीं कहोगे कि ही हैज़ अ वेरी ऑब्ट्रूसिव पर्सनैलिटी, वो नेगेटिव वे में है. ठीक है, ऑब्ट्रूसिव होती है मतलब नोटिसेबल है मगर जहाँ पर लोग उसको नोटिस करना नहीं चाहते, जहाँ पे वो चीज़ अनवेलकम है, वहाँ पे नोटिसेबल है. ठीक है ना, तो अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों उसका ये सिनोनिम है. तो बाकी और भी मैंने यहाँ पे जो है सिनोनिम्स दे रखे हैं जो इसके हो सकते हैं. इंटरफियरिंग, इंट्रूडिंग. इंट्रूडिंग जो वर्ड है हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्च में डिस्कस किया था. मेडलसम, मेडलिंग, नोजी. ठीक है, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्ट्रूसिव. देखिए, अगला शब्द है हॉबल. हॉबल, तो यहाँ पे द हिंदू में यूज़ किया है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हॉबल्स डिजिटल इंडिया. तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ से लग रहा होगा कि हॉबल का मतलब ये तो नहीं है कि सपोर्ट कर रहा है डिजिटल इंडिया को. क्यों? क्योंकि पुअर वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. तो कोई चीज़ जब पुअर होगी तो किसी और चीज़ पे क्या इम्पैक्ट डालेगी? नेगेटिव डालेगी. ठीक है, तो देखिए, हॉबल का अर्थ होता है मतलब लिम्प करके चलना. तो कभी कभी होता है जैसे टांग में कुछ मोच वगैरह आ जाती है तो हम कैसे चलते हैं? हम लिम्प करके चलते हैं. ठीक है, डिफ़िकल्टी के साथ चलते हैं. दिख रहा होता है कि काफ़ी हद तक अनइवन, थोड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं हम. ठीक है, सो यहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डिजिटल इंडिया काफ़ी हद तक क्या कर रहा है? लंगड़ा कर चल रहा है ऑलमोस्ट. ठीक है, लिम्प करके चल रहा है. तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंसेस है इसके. आफ्टर अ पेनफुल हॉबल टू द नियरेस्ट चेयर आई टुक अ पेन किलर. तो देखो, हॉबल एक वर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर अ पेनफुल हॉबल मतलब बिल्कुल लंगड़ा कर चला, चेयर पे बैठा, फिर एक पेन किलर ली. आप ये भी कह सकते हो कोहली वॉज इंजर्ड एंड वॉज हॉबलिंग ऑन द फील्ड. ठीक है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है. आप ये भी कह सकते हो फ्रैजाइल. फ्रैजाइल क्या होता है? फ्रैजाइल का अर्थ होता है जो आसानी से टूट जाए. ठीक है, नाजुक हो चीज़. तो फ्रैजाइल इन्वेस्टर ट्रस्ट. इन्वेस्टर आपको पता है जो इन्वेस्ट करता है, अगर इन्वेस्टर का जो भरोसा हो मार्केट पे वो फ्रैजाइल हो तो मार्केट क्या करेगी? लंगड़ा कर चलेगी, हॉबल कर करके चलेगी, क्योंकि इन्वेस्टर बार बार पैसे निकालते रहेंगे अपने. ठीक है, सो ये सब तरीके हैं हॉबल को यूज़ करने के. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखिएगा. आगे देखिए, आप लोगों के लिए एक ईडीएम बेस्ड MCQ है, काफ़ी अच्छा. इसको मैं कल समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से, स्टोरी के साथ, काफ़ी मतलब आपके लिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह के साथ समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में भी बच जाए. तो आपको बताना है ये जो ईडीएम यहाँ पे हाईलाइटेड है इस सेंटेंस में, इसका अर्थ क्या है. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अभी अटेम्प्ट करिए और कल हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. देखिए, अगला शब्द है अलैक्रिटी. अलैक्रिटी. अलैक्रिटी होती है उत्साह हो तो किसी चीज़ का, ईगरनेस हो, विलिंगनेस हो, रेडीनेस हो किसी चीज़ की. ये इसके सबसे बेहतरीन सिनोनिम्स हैं, अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो यही आएंगे. इसके अलावा कुछ आपके लिए सेंटेंसेस हैं ताकि आप समझ पाएँ इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंसेस में और वैसे भी. आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद अलैक्रिटी. तो मैंने जो इन्विटेशन था वो कैसे एक्सेप्ट किया? रेडीनेस है, कि उत्साह से, कि आई वॉज रेडी, कि मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा. तो उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो द मोटिवेशनल बुक आई रेड हैज़ इंक्रीज माई अलैक्रिटी टू लर्न मोर एंड अचीव माई गोल्स. तो होता है कभी आप कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ लो तो यू गेट, आपको एक ईगरनेस मिलती है, विलिंगनेस मिलती है कि और पढ़ना है और सीखना है और ग्रो करना है मुझे एज एन इंडिविजुअल.
सो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, अपैथी और इंडिफरेंस। इंडिफरेंस आपको पता है, यह वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई आपको परवाह ना हो, ठीक है, कि कोई अब मान लो मैं इंडिफरेंस यहाँ पे डाल दूँ कि आई एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद इंडिफरेंस, मतलब उसने मुझे इनविटेशन दी कि सर शादी बना, मैं देखूंगा टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा, ठीक है, इंडिफरेंस से एक्सेप्ट कर रहा है, एलैक्रिटी का उल्टा। देखिए अगला शब्द है इफेस। कुछ जगह इसको एफेस भी कहते हैं, मगर इफेस ज़्यादा इसकी एक ज़्यादा फेमस प्रोनाउंसिएशन है। सो एनीवे देखिए, इफेस का अर्थ होता है किसी चीज़ को इरेज कर देना, किसी चीज़ को एनाइलेट कर देना। एनाइलेट आपको याद होगा, ये वर्ड हमने डिस्कस किया था, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को, मतलब उसको धरती की सतह से गायब कर देना। अब हम कह सकते हैं कि अ न्यूक्लियर वॉर कैन एनाइलेट द मैनकाइंड, ठीक है, या कुछ भी कह लो। सो एफेस का देखिए और मतलब ये भी हो सकता है इरेडिकेट करना, किसी चीज़ को इरेज कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, मिटा देना बेसिकली। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली, काफ़ी बढ़िया सेंटेंसेस हैं। द मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड एफेस्ड एज आई ग्रू अप। तो होता है जब हम बड़े हो जाते हैं, जो बचपन की मेमोरी होती है क्या होती है, इट गेट्स इरेज, मिट सी जाती है, ठीक है, ब्लॉटेड आउट हो जाती है। तो यहाँ पे एनाइलेट मतलब बर्बाद नहीं हो जाती, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। इसका एक मतलब इसका सिनोनिम हो सकता है एनाइलेट। देखो जब हम वैसे यूज़ करते हैं दुनिया के रूप में कि कोई बॉम्ब वगैरह कोई वो एनाइलेट कर देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, मगर और जगह भी है जब हम एनाइलेट यूज़ करते हैं मतलब बुरी तरीके से किसी को हटा देगा, गायब कर देगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में जब हम यूज़ करते हैं एनाइलेट, इट मीन्स कि किसी को हरा देना, कि इंडिया एनाइलेटेड ऑस्ट्रेलिया, मतलब सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बर्बाद नहीं कर दिया, उनको बस 300-400 रन से हराया, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं द हेट्रेड ही हैड फॉर मी एफेस्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। तो मेरे प्रति जो उसके लिए उसके मन में नफरत थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे इरेज हो गई, गायब हो गई। अच्छा, जो एंटोनिम होगा क्या होगा, सीधी सी बात है, ग्रो, एक्सपैंड, फ्लरिश, ठीक है। देखिए अगला शब्द है फो। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि है क्या इसका मतलब। देखिए फो का अर्थ होता है एनिमी, दुश्मन, ओपोनेंट, राइवल, नेमेसिस, एंटैगनिस्ट। एंटैगनिस्ट किस किस को याद है? एंटैगनिस्ट का मुझे मतलब चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैंने बड़ा अच्छे से समझाया था इसको, प्रोटैगनिस्ट भी समझाया था, एंटैगनिस्ट भी समझाया था। तो मुझे एंटैगनिस्ट का मतलब आंसर चाहिए नीचे, ठीक है। आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करेंगे। अच्छा, उसके अलावा चैलेंजर, कंपेरेटर हो सकता है, ठीक है। ये ऑल दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ फो, ठीक है। तो अब फो का एक बढ़िया सा यहाँ पे सेंटेंस है, ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग माई चाइल्डहुड फ्रेंड बिकेम अ फो एंड नाउ आई हैव टू एफेस ऑल द गुड मेमोरीज ऑफ आवर फ्रेंडशिप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले वाला वर्ड भी यूज़ कर लिया। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बचपन का मेरा जो दोस्त था लंगोटिया यार, वो अब मेरा दुश्मन बन गया है, मेरा एक एनिमी बन गया है, मेरा नेमेसिस बन गया है। और अब मुझे हमारी जो पुरानी जो दोस्ती की यादें थी सब मुझे मिटानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा फो का क्या होगा, सीधी सी बात है, फ्रेंड, सपोर्टर, कंपेनियन, ठीक है। सिंपल है, नथिंग ऑल दैट डिफिकल्ट। देखिए अगला शब्द है लूनसी। लूनसी लूनसी होता है पागलपन। लूनसी जो वर्ड है वो आता है लूनाटिक से, नटिक, ठीक है। लूनाटिक होता है पागल आदमी। तो लूनसी का मतलब क्या हो गया, लूनसी मतलब इंसैनिटी, मैडनेस, मेंटल इलनेस, ठीक है, सारा डिमेंशिया, इंसेननेस, लॉस ऑफ रीजन, अनसाउंडनेस, सारा ये मेंटल इंस्टेबिलिटी, बेसिकली उन्माद। उन्माद देखिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग वर्ड है टू बी ऑनेस्ट। उन्माद का वैसे अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखो ना, एक्यूरेट मिलेगी नहीं आपको। उन्माद होता है हिंदी में कहते हैं, जब हमारे पुराने मतलब जो हमारे टेक्स्ट हैं, एंशिएंट टेक्स्ट, उसमें लिखा हुआ है हिंदुज़म में खासकर, कि जब फुल मून होता है, पूरा चांद होता है, तो उससे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और उन्माद की स्थिति आती है। तो ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत इंसान मेंटली अनस्टेबल होता है वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, उन्माद की स्थिति आ जाती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं इसके। ही नेवर एग्जिबिटेड एनी सिम्टम्स ऑफ लूनेसी दैट आई कुड डिटेक्ट। कभी भी उसने कोई पागलपन की हुई मुझे सिम्टम्स दिखाई नहीं। आप ये भी कह सकते हो, व्हेन आई लॉस्ट ऑल माई मनी इन द स्टॉक मार्केट आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूनेसी। बिल्कुल पागलपन की कगार पे आ गया, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जब उड़ गया मेरा, ठीक है।
तो एंटोनिम क्या होगा इसका? नॉर्मेलिसी, सैनिटी, ठीक है, श्रूडनेस, क्लेवरनेस जो होती है, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ लूनेसी। और लूनेसी कहाँ से आता है? लूनेटिक से। तो मान लीजिए अगर कोई पागल आदमी है तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे लूनेटिक, कि दैट पर्सन इज अ लूनेटिक, आई डोंट वांट टू बी अराउंड हिम। पागल है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको देखिए सेंटेंसेस बनाने हैं लूनेसी, फो, हॉबल और ऑल एट सी पे। सो डू योर बेस्ट, मेक गुड सेंटेंसेस एंड जस्ट कीप ऑन राइडिंग। दिस इज द वे टू सक्सेस। कीप ऑन राइडिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। मैं आज या कल में एक वीडियो लाऊंगा ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। उसमें 3 मैं एक जेन्युइन रास्ते बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें जिससे आपकी इंग्लिश ओवरऑल इम्प्रूव होगी। और आपको अलग से कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 50,000 रुपये, 60,000 रुपये के हम आपकी इंग्लिश इम्प्रूव कर देंगे। नन ऑफ दैट। सबसे बढ़िया टीचर आपके आप खुद हो, बाकी सब आपको बस दूर दूर से गाइडेंस कर सकते हैं। सो ठीक है, सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल, आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो।